बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 नाइन्थ क्लास, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बेटा हमारे पास पहले एल और एम दिया होता हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे। इसमें एल क्रॉस एम दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमने एल और एम लेना है। तो पहली जो वैल्यू होती है इस प्रोडक्ट के अंदर यानी 0 0 0 1 1, यानी एल हमारे पास क्या है 0 और 1। एल हमारे पास 0 और 1 है। एम जो है उसके बाद वाली वैल्यू 2 3 4 यानी 2 3 और 4। ये हमारे पास एल और एम आ गया। अब हमने मालूम करना है एम क्रॉस एल। इसमें हमने एम क्रॉस एल लेना है, तो एम कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम एम का एल लेंगे तो एम की वैल्यू 2 3 4, एल है 0 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस पहली वैल्यू को 2 0 2 1, उसके बाद है 3 0 3 1, उसके बाद है 4 0 4 1। इसमें हमारे पास हमने क्या करना होता है, इसका पहला एलिमेंट लेंगे और इन दोनों के साथ 2 0 2 1 3 0 3 1 4 0 4 1, यानी एक एक बारी बारी लेते जाएंगे और यहाँ पर जितने भी होंगे सबके साथ लिखते जाएंगे। इस तरीके से अब हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो इसमें एम क्रॉस एल। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, यानी क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें ए बी सी दिया हुआ है। हमने इसके 3 पार्ट हैं, फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, और वेरीफाई तीसरा पार्ट है जिसमें हमने वेरीफाई करना है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसमें हम अब सबसे पहले इसका फर्स्ट हमने इसमें क्या ए बी सी दिया हुआ है हमारे पास। A 1 3 5 है, B 2 4 और C 6 7 है। हमने A क्रॉस B यूनियन C इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो इसके लिए बेटा हमारे पास यानी जिस तरह से ये एक जो है वो हमारे पास इसमें हमने A क्रॉस B यूनियन C है, लेकिन हमने इसमें क्या है ए क्रॉस बी हो या सी हो, कोई सिंगल वैल्यू। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी यूनियन सी करेंगे। क्या है, बी हमारे पास है 2 4, यूनियन सी है 6 7। तो इस तरह हमारे पास बी यूनियन सी जो है 2 4 6 7 ये आ जाएगा। अब हमारे पास यानी दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी। एक है 1 3 5 और बी यूनियन सी है 2 4 6 7। ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो अब हम इसका यानी ये एक वैल्यू है, दूसरी ए वाली ये वैल्यू है। अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं कि इसका पहला एलिमेंट लेंगे, उन चारों के साथ लिखेंगे, यानी 1 2 1 4 1 6 1 7। उसके बाद हमने दूसरा लेना है 3 2 3 4 3 6 3 7। उसके बाद हमने इसका तीसरा लेना है 5 2 5 4 5 6 और 5 7। ये हमारे पास जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया इसका। अब हमने जो है वो इसकी दूसरी साइड जो है ये हमने ए क्रॉस जो है वो बी यूनियन सी मालूम किया है। इसका सेकंड पार्ट है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो हम पहले ए क्रॉस बी लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 4 3 2 3 4
उसके बाद है 5 2 और 5। ये हमारे पास A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमने A क्रॉस C लेना है, तो A क्रॉस C क्या है, A की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 और C है 6 7। तो A क्रॉस ये 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 5 7, ये हमारे पास जो है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस C आ जाएगा। अब हमने मालूम क्या करना है कि हमने A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, A क्रॉस B और A क्रॉस C दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को हमने मिला देना है। ये हमारे पास देखें A क्रॉस B में 1 2 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा और B के अंदर हमारे पास है 1 6 है, 1 7 है और A के अंदर हमारे पास 1 2 1 4 1 6 1 7 और 3 2 है, 3 4 है, 3 6 है, 3 7 है, उसके बाद 5 2 है, 5 4 है, 5 6 और 5 7। यानी हमने क्या करना है कि A क्रॉस B, ये ऊपर वाली वैल्यू ये और A क्रॉस C दोनों सबको लिख देना है। तो इस तरीके से अब हमने देखना है कि ये हमारे पास इन दोनों का यूनियन आ जाएगा, यानी A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट लिख देंगे और A क्रॉस C के भी सारे लिख देंगे, तो ये हमारे पास इन दोनों का यूनियन आ जाएगा। इन दोनों का यूनियन हमारे पास जो A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, तो इसके अंदर दोनों के सारे एलिमेंट्स हमने लिख देने हैं। इसमें हमारे पास देखें ये A क्रॉस B यूनियन C फर्स्ट पार्ट है और ये A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C इसका सेकंड पार्ट है। अगर हम पहले जो आंसर A क्रॉस B यूनियन C निकाला उसे 1 का नाम दे दें और ये जो A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C निकाला इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अच्छा, अब इसमें देखें फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमने 1 और 2 बनाए हैं उससे हमारे पास ये वेरीफाई होता है कि A क्रॉस B यूनियन C का जो आंसर है इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो इस तरह तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये इसका थर्ड पार्ट था जो प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। उसमें सिर्फ यूनियन था A क्रॉस B यूनियन C, इसमें D और F की वैल्यूज़ हैं और D क्रॉस A इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में यूनियन था और क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरसेक्शन है। बाकी हमने वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, वैसे ही इंटरसेक्शन लेनी है और इसके तीनों पार्ट जो हमने प्रूव करने हैं। ये पहला पार्ट है कि D E और F दिया हुआ है, हमने D इंटरसेक्शन D क्रॉस E इंटरसेक्शन F मालूम करना है। इसमें हम पहले क्या करेंगे, E इंटरसेक्शन F कर लेते हैं। E हमारे पास क्या है, AC इंटरसेक्शन और F है हमारे पास BC। तो अब इन दोनों में जो है वो E इंटरसेक्शन F में हमारे पास जो कॉमन है वो C आ जाएगा। तो इसके बाद हमने इसमें से कॉमन हमारे पास जो है वो C आ गया। अब हमने इसमें लेना है कि D क्रॉस E इंटरसेक्शन F, D क्या हमारे पास AEI क्रॉस C। अब हमने जो है वो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है D क्रॉस E इंटरसेक्शन F का। इसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में AC आ जाएगा, EC आ जाएगा, उसके बाद IC आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था कि AC EC IC ये हमारे पास D इंटरसेक्शन E क्रॉस
एफ आ जाएगा। अब हम इसको जो है वो इक्वेशन वन का नाम दे दें। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं कि जिसमें हमारे पास है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। इसमें हमने क्या करना है, डी और ई का क्रॉस प्रोडक्ट लेने, डी और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट लेने, उन दोनों में से फिर कॉमन ले लेने। अब हम पहले लेते हैं डी क्रॉस ई। डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है ए ई आई और ई हमारे पास है ए सी। तो इस तरह हमारे पास ए सी ई सी आई सी, ये हमारे पास डी क्रॉस ई यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डी और ई आ जाएगा। तो अब हमने इसमें लेना डी और एफ के दरमियान में हमारे पास डी क्या है कि ए ई आई, एफ है बी सी। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा ए बी, ए सी, ई बी, ई सी, आई बी, आई सी। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो डी क्रॉस एफ का आ जाएगा। अब हमने दोनों में से क्या करना है कि डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ, इन दोनों के अंदर से हमने कॉमन लेनी है। पहले हम वैल्यू जो है वो डी क्रॉस ई की लिखते हैं, यानी ए सी, ई सी, आई ए और आई सी। इंटरसेक्शन हमारे पास डी क्रॉस एफ की वैल्यूज लिखते हैं, ये ए बी है, ए सी है, ई बी है और उसके बाद ई सी है, आई बी है और आई सी है। ए बी, ए सी, ई बी, ई सी, आई बी, आई सी। अब इन दोनों में से हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है वो कॉमन क्या है। तो इन दोनों में हमारे पास जो है वो कॉमन आ जाएगा। देखें, एक तो ए सी है और फिर इन दोनों में हमारे पास कॉमन ई सी है और आई सी है। ये इन दोनों के अंदर जो कॉमन आ जाएंगी वैल्यूज़, ये तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास जो है वो यही है कि डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ इज़ इक्वल टू डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें जब वैल्यूज़ पुट करनी है तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें हमारे पास जो है दोनों तरफ वैल्यूज़ एक जैसी आ जाएंगी, यानी डी क्रॉस ए ई इंटरसेक्शन एफ इज़ इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से यही वैल्यूज़ आती हैं दोनों तरफ। तो ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट था। तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाई दैट डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ इज़ इक्वल टू डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पार्ट जो हमने 1 और 2 प्रूव किए आंसर वो ये इक्वल आते हैं, लिहाजा लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।